दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड के चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हम द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी तंत्रिका तंत्र के साथ अतंत्रिका तंत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं, चाहे वो जो है यूपी बोर्ड के हों चाहे बिहार बोर्ड के हों। ये बायोलॉजी के जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम जो है मानव शरीर में जो है नर्वस सिस्टम और कंट्रोल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ और क्या इनका क्या फंक्शन है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द 17th chapter of NIS board or biology subject is a coordination and control. The nervous and endocrine system there is also important for the NCERT, UP board and BR board student who is a take to the biological subject. Here coordination and control there, the every organism perform two movements and a number of other tasks for the survive. Besides, there is several other action is the continuously occurring inside the body that need to be properly timing and coordinated. All this is the outcome of the two organ system. Here is the nervous and endocrine means hormonal system. It's the most important topic for here, but after the complete this lesson, you will be able to describe the function of the nervous system and list it is a subdivision and the list draw and the label for the major part of human brain and spinal cord and explain their function and describe the nervous system of cockroaches and explain the structure of neurons and their nerves and describe the coordination of impulse and through the nerve fibers as across the symphysis. They define reflection action and draw the component of the reflection arc and the list the various sensory receptors in human body and describe the structure and the function of the sense organs like eyes, ear, nose, tongues and the skin and designing to the vitamin to the screen and the endocrine gland. There is the most important and list the various endocrine gland and the localites their position in a human body. And also identify the property of hormones and the mention their natures and manner of the functioning and differentiation between to the hormone and pheromones. There is a name of the various hormones secreted by the pituitaries
thyroids and parathyroids, thymus and the adrenals, pancreas and the reproductive organ, the human, and mention their function. And related to the hormones and imbalance with the hormones related to disorder in humans, and state the effect of our functioning of hyperactives and the hypoactivity and under functioning of the pituitary and thyroid, and explain the feedback of mechanism of hormonal control. So it's a very long chapter and the most important chapter for here for the NCERT and UP बोर्ड, बिहार बोर्ड प्लस NIOS बोर्ड स्टूडेंट। दोस्तों ये चैप्टर जो है 17वां चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए, जो भी बोर्ड हो उनका, लेकिन जिनका सब्जेक्ट जो है सिलेबस ये रहता है समन्वय और नियंत्रण और तंत्रिका तथा अंतस्वाती तंत्र के बारे में, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो CBSE के स्टूडेंट हो, जिनके पास NCERT हो, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है बहुत विस्तार पूर्वक हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो है हार्मोनल कंट्रोल किस प्रकार बॉडी करता है और इसका क्या असमंजस रहती है। कहते हैं प्रत्येक जीव जो होते हैं अब बने रहने के लिए विभिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते हैं और साथ ही अनेक प्रकार के कार्य भी करते हैं। इनके अतिरिक्त शरीर के भीतर दूसरी अनेक क्रियाएँ जो है निरंतर होती रहती है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि वह ठीक समय पर हो और समय भी है। यह सब कार्य दो अंग तंत्रों के कारण संभव होती है। एक तो तंत्रिका तंत्र, जिसको आप बचपन से ही जो है नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हो, नर्व जो है तंत्रिका तंत्र के चित्र भी बनाना आप जानते हो, ठीक है। उसके साथ जो है अंतस्वाती यानी हार्मोनिक तंत्र, जिनका अध्ययन आपने जो है करोगे, यानी हार्मोन के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पूरा बॉडी जो है इसी के कंट्रोल में कार्य करता है। लेकिन कहते हैं कि जब ये पार्ट आप कर लोगे तो बहुत कुछ जो है जानने के लायक हो जाओगे, यानी बहुत कुछ जो है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि तंत्रिका तंत्र के कार्य का वर्णन कर सकोगे, उनके भागों की सूची बना सकोगे और मानव मस्तिष्क और मनोरज्जा के प्रमुख भागों की सूची भी बना पाओगे। उनके जो है आलेख और उनके जो है विनिर्दित कर सकोगे तथा उनके प्रकार की व्याख्या भी कर सकोगे। साथ में जो आप तिलचट्टे यानी कॉकरोचेस के तंत्रिका तंत्र के विषय में भी जान सकोगे एवं तंत्रिकाक्ष और न्यूरॉन एक तंत्रिका की संरचना की व्याख्या भी करने में सक्षम हो जाओगे और तंत्रिका रेशे के जरिए और संतग्रहण यानी ग्रंथ सिनेमस के पार आवेग की संवेदन का भी वर्णन कर सकोगे। कहते हैं यहाँ उसके साथ जो है प्रतिवर्त क्रियाएं की जो परिभाषा और प्रतिवर्त चाप और संगठन रचकाओं के भी आलेख बनाने में आप सक्षम हो जाओगे। कहते हैं मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न संवेदी संग्रह की सूची बना सकोगे। संवेदी अंगों में जैसे कि नेत्र, कान, नाक और जीवा और त्वचा को सम्मिलित किया गया, जिसको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं, इसके विषय में जो है पूरे विस्तार से भी आप समझ सकोगे। साथ में वही श्वेत और जो है अंतस्वेद ग्रंथि के अंतर भी बता सकोगे और विविध अंतस्वेदी ग्रंथि की सूची बना सकोगे और मानव शरीर उनकी स्थिति भी बता सकोगे। तो ये सारे इतना कुछ होगा क्योंकि बहुत जो है चैप्टर बहुत विस्तृत है, तो इसलिए बहुत इसके हर एक पार्ट को आपके लिए देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम हर एक विषय में जो है विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या कोऑर्डिनेशन किस अंग का यहाँ बनता है। So our first topic is function of the nervous system. Friend, is the most important topic, the function of the nervous system. The major function of the nervous system is human are flowings. Their first is it is a keep us informed about the outside the world through their sense organ, and it is enable to us to remember thinkings and the reason out. They control all our voluntary muscular activity like running, speaking, etc. And it is regulate the several involuntary activities. It's a breath of the heart and movement of a food through their food canal, etc. It is the most important for the hair. It is regulate the several involuntary activities such as the breathing, beatings of the heart, and the movement of the food through their food canal is the most important. And the nervous system make our body part work together in proper conditions as one a single integrated unit. There is some basic term here. That before you learn about their various aspects of the nervous system, get familiar with the following relative term. There is the stimulus. Stimulus means on the agent are sudden to the change of the external or internal environment that is a result in the change in the activities of organism. And the second is the impulse, a wave of electrical disturbance that travel to across to nerve cells, and it is a fiber.
And the third is a response, a change in the activity of organisms causing due to the stimulus. And the receptor is there is a nerve cells which one receive their stimulus set up to wave of impulse and toward the central nervous system, brain and spinal cord. And if water there is factor is the muscle or gland which is the receive the impulse from to brain or spinal cord contact or is secrete to substance. And the other is a nerve, a bundles of axons or nerve fiber or separate neurons connected the central nervous system with the other part of the body. And next is the sensory afferent to the nerve or the cell, varying the impulse from the receptor or sense organ is the main nervous system. And the last is a motor efferent nerves or the cell, the carrying the impulse from the main nerves system toward to the muscles or gland. दोस्तों यहाँ पर जो है तंत्रिका तंत्र के प्रकार के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। जो हमारा पहला ही टॉपिक है तंत्रिका तंत्र के प्रकार। अब देखिए तंत्रिका तंत्र जो आप भली भांति परिचित भी होंगे कि नर्वस सिस्टम के बारे में, और ये कई क्लासों में आपने पढ़ा भी है। कहते हैं ये एक संवेदी अंगों के माध्यम से हमें बाहर की दुनिया के विषय में सूचना देती रहती है कि बाहर कैसा टेम्परेचर है, क्या चल रही है। तो ये तंत्रिका तंत्र के वजह से ही संभव होता है कि हम इसको महसूस और जान सकते हैं। यह हमें याद रखने, सोचने तथा क्यों और कैसे वो समझने की क्षमता भी जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही संभव हो पाता है। ये समझ इच्छुक पेशी क्रियाएं जैसे कि दौड़ना, बोलना आदि पर जो है अपना नियंत्रण बनाए रखता है। ये अनेक अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि सांस लेना, हृदय का संपादन, बाहर नाल के भोजन का संचलन आदि को जो है नियमन करता रहता है। तो ये सेंस ऑर्गन जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस प्रकार तंत्रिका तंत्र के हमारे शरीर के विभिन्न भागों को उनका समन्वय करते हुए उनका एक जो है समग्र इकाई के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कुछ एक आती है, कुछ मूलभूत शब्दें भी होती है। कहते तंत्रिका तंत्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने से पहले हमें कुछ शब्द को भी जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है उद्दीपन। उद्दीपन जो मतलब दोस्तों होता है स्टिमुलस। कहते हैं कि ये कोई कारक या बाहरी अथवा आंतरिक पर्यावरण में होने वाली वो अचानक परिवर्तन जिसके कारण जीव के क्रियाकलाप में परिवर्तन आ जाते हैं। यानी वो जो होते हैं वो क्रियाकलाप जो आते हैं, यानी स्टिमुलस जो होती है हमारे आसपास जो परिवर्तन हो उस पर ये क्रियाशील रहती है। उसके बाद आवेग है। आवेग मतलब जानते ही हो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है। इसमें विद्युत विभक्ष के एक तरंग जो है तंत्रिका कोशिका और के रेशों को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाती है। यानी हमारे पास जो मैसेज होती है कुछ हद तक देखा जाए तो आपका जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ही हमें प्राप्त होती है। उसके पश्चात है अनुक्रिया। देखिए अनुक्रिया का मतलब होता है जीव के क्रियाकलाप में उद्दीपन के कारण होने वाली एक परिवर्तन होती है। यानी ये क्या होता है दोस्तों, एक परिवर्तन होता है कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है ग्राही हुए तंत्रिका कोशिका जो उद्दीपन प्राप्त करने के बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जा की ओर आवेग की तरह तरंग उत्पन्न करती है और ये विभिन्न भागों तक पहुंचाती है हमारे शरीर में। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रभावक। ये पेशी तथा ग्रंथियों जो मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जा से आवेग प्राप्त करने के बाद या तो संकुलित हो जाती है अथवा पदार्थों का संवृत करने लगती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है संवेदी यानी अभिवाही तंत्रिका या कोशिका जो एक गाही संवेदन अंग से आवेगों को प्रमुख तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। उसके पश्चात जो अंतिम है वो है प्रेरक। देखिए प्रेरक जो है अभिवाही के नाम से भी जाना जाता है, तंत्रिका या कोशिका के रूप में कार्य करता है जो आवेग को प्रमुख तंत्रिका तंत्र से किसी पेशी अथवा किसी ग्रंथि तक ले जाने में जो है प्रेरक का अपना महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान रहता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज द नर्वस सिस्टम इन एनिमल। There is a nervous system in animal is the most important topic for here. Of various activity of animals as body are controlled and coordinated through the two system. Otherwise there is a nervous system and second is the endocrine system. And we will be discuss the nervous system of cockroaches here. A detailed account of the nervous system in human is given in your textbook lesson number 16 of models 2s book 1. And recall there is a nervous system, the basically concept of two part. There is a basically consist of the two part. There is a first is a central nervous system
and second is the peripheral nervous system. Friend, here the basic consists of the two part here, central nervous system and peripheral nervous system. The nervous system of cockroaches also follow the same basic plan and consist of central nervous system, peripheral nervous system, and sympathetic and visual nervous system. There is a nervous system of cockroaches is divided by three parts: central nervous system, peripheral nervous system, and sympathetic and vascular nervous system. Here is the most important nervous system in cockroaches. The first of all in a cockroach, a central nervous system. It consists of brain or supraesophageal glands that is lies above their esophagus in the head. A sub-esophageal glands lies between the esophagus and it is formed. There it is the brain that give off a pair of short and short out. There is sarcophageal connective that meet their sub-esophageal glands and the double ventral nerve cord extend from their sub-esophageal glands. There are of 3 thoracic and 6 abdominal glands. And here show in this picture. The peripheral nervous system is the consists of nerves which are the given off from their glands, so is the innervated all the part of the body. Here showing in this picture the nervous system of cockroaches. There is a brain, ventral nerve cords, and segmental is the gland. There is important for the nervous system in cockroaches. There is third part of sympathetic nervous system. Though here it consists of frontal glands and the visual ganglions, and the various nerves is given off from the visual ganglion. There is a divided by the central nervous system means CNS. There is a CNS is. There is the consist of the brain and spinal cord. It is their site of information processing and receiving information and responding to it. There is a only central nervous system in CNS is the mainly are the site of information process. Here receiving of information and responding. There is a receiving information and responding to it. And second is a peripheral nervous system means PNS. There is a consist of all the nerve entering. There is a leaving and brain and spinal cord. There is the consist of all nerves entering and there are leaving to your brain and the spinal cord. The further division of this component is a flowing. The nervous system is a two part here, the central nervous system and peripheral nervous system. But here the central nervous system divided by two types. There are brain and a spinal cord. But peripheral nervous system divided by the afferent pathway of sensory nerve and efferent pathway of motor nerve. There is a peripheral nervous system that also is called to the afferent pathway nervous system as varying information to CNS, and the efferent pathway motor nerves is the sensory information away from to CNS to the other part. There is the most important, but is a efferent pathways. The motor nerves are divided by the two types: a somatic pathway and automatic nervous system. There is a somatic pathway is the most cranial nerve that conveys messages to the voluntary muscles, and here automatic nervous system is inverted to the involuntary effect. But here automatic nervous system are divided by sympathetic, stimulatory and parasympathetic column. There is divided by the automatic nervous system means involuntary effector. There is a divided by sympathetic stimulator and parasympathetic column. There is a divided by there is a basic component of nervous system for here. There is a most important structure. There show the all information of regarding to the nervous system. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा जो है सिलेबस आया है प्राणियों में तंत्रिका तंत्र। देखिए प्राणियों में तंत्रिका तंत्र जो है बहुत ही संवेदी अंग होती है, ठीक है। इसी वजह से जो है हमारा सारा जो है गतिशील और कार्य चलती है, इसलिए प्राणियों में तंत्रिका तंत्र जो है एक विस्तृत बनी होती है, लेकिन साथ में जो है जीव जंतु में भी इसका अपना एक कार्य है। तो हमारे समक्ष कॉकरोच होगा जिसको हम जान सकेंगे कि इसमें किस प्रकार जो है नर्वस सिस्टम कार्य करता है। तो देखते हैं प्राणियों में तंत्रिका तंत्र जो होता है, कहते हैं प्राणी शरीर की विविध
क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय दो तंत्रों द्वारा ही होती है। ये है तंत्रिका तंत्र और है अंतस्वाती तंत्र। देखिए हमने यहाँ पर जो है तंत्रिका तंत्र और अंतस्वाती तंत्र के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। यहाँ हम जो है तिलचट्टे के तंत्रिका तंत्र की भी चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो मनुष्य में जो होती है तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटी हुई होती है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ये मनुष्य में पाया जाता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो, अगर जीव जंतु में देखोगे, इसमें हम जो है तिलचट्टा यानी कॉकरोचेस को लेते हैं तो इनके केंद्रीय तंत्र जो होती है इनके तीन भागों में ये विभक्त हो जाते हैं। एक तो होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा जो होता है दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा जो इसमें स्पेशली आता है परानुकंपी या अंतराराग तंत्रिका तंत्र। तो कॉकरोचों में याद रखना यानी तिलचट्टे में कि तीन तरह के जो होते हैं इनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा जो होता है परानुकंपी अंतराग तंत्रिका तंत्र। इसे आप परानुकंपी या अंतर तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जान सकते हो। अब कहते हैं सबसे पहले हमारे समक्ष यही आता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है ना कि आखिर है क्या। देखिए ये मस्तिष्क या जो है अर्धग्रासिका जो है गुच्छिका का बना होता है, यानी ग्रासिका गुच्छिका का बना होता है जो सिर में ग्रासिक के जो है ऊपर स्थित होता है, जहाँ पर से ये भोजन ग्रहण करता है दोस्तों इसके ऊपर स्थित होता है। और एक जो है अर्धग्रासिक गुच्छिकाएँ ग्रासिका के नीचे स्थित होता है और एक जो होता है एक ऊपर स्थित होता है तंत्रिका तंत्र, एक नीचे स्थित होता है और ये तीनों जोड़ी गुच्छिकाओं के संचलन में बदल जाती है और मस्तिष्क में एक जोड़ी लघु और मोटी परिग्रासिका संयोजक निकलते हैं जो अर्धग्रासिकीय गुच्छों से जुड़े रहते हैं। कहते हैं यहाँ पर अर्धग्रासिका गुच्छों से एक दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु निकलती है। इस तंत्रिका रज्जु पर 3 वक्षीय और 6 उदारीय गुच्छिकाएँ स्थित होती है। ठीक है, इसको हम चित्र में भी देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। उसके पश्चात परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है यह तंत्र जो है तंत्रिकाओं में बना होता है जो विभिन्न गुच्छाओं से निकलकर शरीर के सभी भागों में को जाता है। यानी कौन सा जाता है सभी भागों में, याद रखना परिधीय तंत्रिका तंत्र। कभी भी कोई टीचर पूछ सकता है कि कॉकरोचोस में जो है सारे बॉडी में कौन सा तंत्रिका तंत्र जो है फैला हुआ होता है, तो याद रखना दोस्तों जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो जाता है, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। इसे इंग्लिश में हम पेरिफेरल ठीक है नर्व सिस्टम कहते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भी आप देख सकते हो जो कि कॉकरोचेस की दिखाई गई है। यहाँ पर ऊपर जो है सबसे पहले मस्तिष्क अर्धतंत्रिका तंत्र उसी के नीचे स्थित है। ठीक है, उसका खंड गुच्छिकाओं में भी दिख रहा होगा आपको तंत्रिका तंत्र, जहाँ डॉट डॉट ब्लैक है यही तंत्रिका तंत्र जो है इसके ऊपर फैला हुआ है। तो ये जो है तिलचट्टे में जो है यानी कॉकरोचेस में आप देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो कि इसकी तंत्रिका तंत्र कितनी विस्तृत है और भी जो है ये आगे तक कितना फैला हुआ है। उसके पश्चात हमारे समझ है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो कि तीसरा तंत्रिका तंत्र है जो कॉकरोचों में पाया जाता है। ये ललाट यानी जहाँ से ललाट होती है गुच्छिकाओं का अंतर गुच्छिका का बना होता है जो ग्रासिकों के पुष्ट की ओर स्थित होता है। देखिए ये कहाँ होता है, जहाँ से भोजन ग्रहण करता है यानी ग्रासिका उसके पुष्ट की ओर स्थित होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब कहते हैं हमारे समक्ष जो है ह्यूमन तंत्रिका तंत्र आ गया, यानी मानव तंत्रिका तंत्र, जो कि हमारे ही शरीर से रिलेटेड होती है। तो आपको तो पहले ही बता चुका हूँ कि 2 ही तरह के जो है इंसानों में तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम CNS के नाम से जानते हैं और दूसरा जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम जानते हैं। दूसरा जो पहला जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों आपको नाम दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यही आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु होती है। याद रखना दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ 2 ही चीज़ होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, यही स्पाइनल कोड जिसे कहते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है इसमें इंक्लूड होता है और ये सूचना पर कार्यवाही करता है, यानी सूचनाओं को प्राप्त करना और उसके प्रति अनुक्रिया करना का ये स्थल होता है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही सारे सूचनाओं को सही रूप देती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जैसे हम क्या कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें जो है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में प्रवेश करने वाली
तथा उससे निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं शामिल होती है। यानी जो ये मस्तिष्क हो या मनोरंजन में प्रवेश करने वाले जितने भी तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, सारे के सारे जो होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही एंट्री करते हैं। तो ये काफ़ी जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट और विशिष्ट बात यहाँ रखता है। कहते हैं यहाँ तंत्रिका तंत्र अगर मनुष्य के देखा जाए तो ये तो दो भागों में विभक्त हुआ था, जैसे आप जनरली आपने देखा है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन यहाँ पर ये ख़त्म यहाँ पर नहीं हो जाता है दोस्तों, ये और आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, वो दो भागों में विभक्त हो रहा है, मस्तिष्क और मेडुला, जैसे हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है एक विस्तृत है, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है दो भागों में ये विभक्त हुआ है, अविवाही पथ संवेदी तंत्रिका और दूसरा जो है अपवाही पथ प्रेरक तंत्रिका, यानी दो हो गया। लेकिन जो अविवाही पथ संवेदी तंत्रिका तंत्र होती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएन के सूचना लाती है, यानी इसका काम जो होता है दोस्तों सीएन की सूचनाओं को लेके इसको तक पहुंचाना। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अपवाही पथ प्रेरक तंत्रिका तंत्र जो होती है, जो सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएन से दूर अन्य भागों तक पहुंचाने में हेल्प करती है। अब आगे देखोगे तो अपवाही पथ प्रेरक तंत्रिका तंत्र जो है दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक जो होता है कायिक पथ, दूसरा होता है श्वेत तंत्रिका तंत्र। पहला है कायिक पथ, जिसमें अधिकांश कपाल, जितने भी कपाल्स होते हैं ना, तंत्रिकाएं जो संदेश को इच्छुक पेशियों तक पहुंचाते हैं। इच्छुक का मतलब पता ही है, जो हमारी इच्छाओं से चलती है, उनमें मांसपेशियों तक जो है पहुंचाने का कार्य जो है कायिक पथ वाला जो है नर्वस सिस्टम का है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। इसका मतलब ये तंत्र जो होती है अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक मतलब होता है जिस पे आपका बस नहीं होता है। सिंपली एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट का आपका धड़कना जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, ये आपकी इच्छा से नहीं चलता है। जैसे कि आपका जो है स्टमक कार्य करता है तो ये आपकी इच्छा से नहीं करता है। तो ये सारे जो होते हैं अनैच्छिक होते हैं। इच्छुक जैसे कि हम अपने मर्जी से कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ सांस लेना जो होता है वो दोनों क्रियाओं में आती है, ऐच्छिक भी अनैच्छिक भी। और कैसे आती है ये आपके लिए क्वेश्चन है। जो बच्चा तेज़ है, समझदार है, वो मुझे कमेंट करके बताए कि हमारा सांस लेना जो है ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं किस प्रकार है। देखते हैं कौन बच्चा मुझे कमेंट करता है और कौन जो है अपनी समझदारी का यहाँ परिचय देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो अनुवांशिक प्रभावकों तक तंत्रिका पहुँचाती है। और ये जो होता है दोस्तों दो भागों में विभक्त हो जाती है। ये दो भाग जो आपके समक्ष है वो एक है अनुकंपी और एक है पराकंपी। देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है दो भागों में विभक्त होती है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे हम उद्दीपक कहते हैं, और पैरानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होती है जिसको हम प्रकाश तंक कहते हैं। तो इसके विषय में आगे हम चर्चा करेंगे, तो इस तरह आप बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। ठीक है, तो इसमें तंत्रिका तंत्र के जो आधारभूत घटनाओं के बारे में हमने जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया है। Our next topic is the nervous system of human. There is a nervous system of human. There is a most important topic for here. The central nervous system of human include a highly developed brain and spinal cord, and there is a given a figure. Peripheral nervous system is made of neurons. There is a made of neuron. There is a peripheral nervous system. The first of here of the brain. The brain is the most important for the nervous system. The brain is a very delicate organ located inside the coronix of the skull. They are protected by the three covering and meninx of meninx mean membranes as outer tuft and dry mats. And dry means touch and the matter means mother. A thin delicate web like medals of cronocnids or arches spider, and their innermost highly vascular and a p method is a pi means tender. The richly supplied with the blood vessels, and the space between the membranes is a filled with a fluid. Is called to the cerebrospinal fluid. The cerebrospinal fluid is the most important fluid for the human body. There is a cavity of inside the brain which are also filled with their same fluid. That is the most important for the cerebrospinal fluid. That is important. So here is the brain consists of three main regions. There is the forebrains
and the midbrain and the hindbrain. The forebrain is the consist of cerebrum and diapophyllum, and the midbrains are small tubular part between the fore and the hindbrain. And the hindbrain is the consist of cerebrum, pons, and medulla oblongata. There is a hindbrain is a consist of cerebrum, pons, and medulla oblongata. There is an invisible part of the brain is described below. The first of cerebrum. The cerebrum is there. This is the largest part of the brain. Friend, you remember that the cerebrum is the largest part of the brain and divided into two, the right and left. The part of cerebrum, the collar to the cerebrum hemisphere. There is the right and left part is called peripheral hemisphere. There is the largest part of the human body in a cerebral gland. There is the outer surface is highly convoluted with their rails and the grooves. There each semisphere is a hollow internal and their wall have a two on the inner and outer region. Their outer region is a cerebral cortex. It contains cell bodies of nerve cells and the beginning grayish in the color and it is called the gray matter. The inner region is a composed of visual axon fiber and is called the white matter. The corpus callosum is a sheet of the carries cross a nerve fiber is connected to the two cerebral hemisphere. Showing this picture, the left side of the cerebrum control the right side of the body and the vice versa. Friend, here show the brain located inside a cranium. There is a cerebrum, there is the upper side, and the hair membranes is attached of the whole body, and there is second part as a skeleton. Skull, there is a skull is the second part, but under it is the cerebrum, and the other side is the cerebrum, and there is spinal cord for hair, and vertebra cut off through their hair. It is the brain located inside of craniums. So here is the brain in the middle section. It is the most important section there. Here the cerebrum, hemisphere, spinous bodies and thalamus, hypothalamus and pituitary. There is the midbrain and pons, medulla oblongata and cerebrum. There is a brain in the middle section on human body. The cerebrum cortex has a three main function. There is the most important function for here. There is cerebrum cortex has a three main function. First is it is a control and inverted to the voluntary muscles contraction. Friend, here remember a control and initial to the voluntary muscle contraction. And second it is a receive and process information from the sense organ. They receive and process information from the sense organ like eyes, ear, nose, and etc. It's a carry out of mental activity of thinking, reasoning, playing, and the memorizing, etc. The cerebrum cortex is the most important function for here. It is a remember that there is a control through voluntary muscles and there is sense organ like eyes, ear, nose, and skin, and there is also as our tongues is a receive and process information. And third is there is a most important here is a thinking, reasonings, planning, and memorize to the etc. It is the most important of cerebrum cortex. The other side is that disphalence. Disphalence is there. This is the part of the whole brain linings below their cerebrum. It is there consists of following two parts. The first is the thalamus. Thalamus is the most important of this gland. This is the egg-shaped mass of aggressive matter and located in their center below their cerebrum. It is the ray of the center of the sensory impulse. Example, pain and pressure is going to the cerebrum. There is a thalamus is the mainly control the pains and pleasure for hair, and hypothalamus gland is the most important gland of hair. This is the region of the brain located below thalamus. It is a control to motivated behavior. There is a control of motivated behavior. It is the most important. The control of motivated behavior such as eating, drinking, and sex. There is the most important control motivated behavior like eating, drinking, and sex. It's a control the secretion of the pituitary glands hanging below it. It also serves as the regulation center of body temperature and body fluid. There is a other important thing here. The regulation center of body is the temperature and body fluid.
There is a most important for the hypothalamus as a function. The next is cerebellum. The cerebellum, cerebellum is a smaller region of the brain. There is a smaller region of the brain and localized at their base and under the cerebellum. It has a nervous feather. It also has a cortex of gray matter. It is a two main function of here. The cerebellum is a two main function or act on human body. There is cerebellum is an important function is to maintain to balance of body. Friend, there is a maintain of balance of body and to coordinate to the muscle activity. There is a most important for cerebellum is a function, their balance of body and coordinate muscle activity. And the medulla oblongata. The medulla oblongata is the most important part of human body. Is the brain part. This is the last part of the brain. The medulla oblongata is a last part of the brain which is connected to their spinal cord. There is a connected to the spinal cord. It is a function or the flowing. Their function is the most important or here play of the role. It is the center of breathing, coughing, swelling, etc. There is the most important function of medulla oblongata: breathing, coughing, swelling, and etc. And second is the control of heartbeat. There is a most important feature here. There is a control of heartbeat, the movement of alimentary canal and many others alimentary action. There is a most important. There is our alimentary canal is also controlled by the medulla oblongata and the control the heartbeat also. It is the most important feature for here. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे समक्ष आया है मानव के तंत्रिका तंत्र। देखिए मानव के तंत्रिका तंत्र जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इन्हीं के कंट्रोल में जो होती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो होती है इन्हीं के कंट्रोल में होती है और तभी जो है हम सुचारू रूप से कार्य भी करने में सक्षम होते हैं। अगर यही नर्व्स काम करना बंद कर दे तो शायद हम जो है सारे एक्टिविटी जो करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी को पैरालाइज हो गया है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी का जो है नर्वस सिस्टम कार्य करना ही बंद कर दिया है, यानी ना तो वो उस बॉडी का कुछ भी मूवमेंट कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तंत्रिका तंत्र। तो इसके विषय में हम यहाँ पर बहुत ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मानव तंत्रिका तंत्र कितने जो है पार्टों में विभक्त है। कहते हैं मानव तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत अति सुविकसित मस्तिष्क है, यानी पूरी तरह से ये विकसित है, सभी से आगे है। आपको पता ही है कि ह्यूमन जो है सबसे आगे है जो है, क्योंकि ये जो है सबसे कार्यशील है। और कहते हैं मयोरज्जा आते हैं, यानी मस्तिष्क और मयोरज्जा जो है बहुत ही विकसित है इंसानों में। और प्राकृतिक तंत्रिका उन तंत्रिकाओं से बने होते हैं जिसके बारे में हम जो है चित्रों में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो आता है हमारा मस्तिष्क आता है, यानी ब्रेन आता है। अब देखिए ब्रेन होती क्या है। कहते हैं मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल अंग है जो करोटिस के कपाल के भीतर स्थित होता है, यानी कपाल है आपको पता ही है कि स्कल के अंदर छिपा हुआ होता है। अब देखिए ऊपर वाले ने भी बहुत सोच समझ के जो है इसको कपाल के अंदर रखा है कि किसी तरह के नुकसान ना पहुँचे और किसी तरह के इफेक्ट इस पर ना पड़े। हम इसके चित्र में भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं मस्तिष्क के ऊपर 3 आवरण होती है, याद रखना दोस्तों, मस्तिष्क के ऊपर 3 आवरण होता है। पहले जो होता है तनिकाएँ। तनिकाएँ का मीनिंग होता है मैनिस। मैनिस का मतलब होता है एक झिल्ली वाला पार्ट ऊपर वाला जो होता है जिसको स्किन भी कहते हो, झिल्ली से घिरी हुई होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है काफ़ी हद तक। एक बाहरी करीब दृढ़ तनिका यानी जो ट्यूरोमेटर। ट्यूरोमेटर का मतलब होता है ड्यूरा। ड्यूरा मतलब कड़ा, मेटर में से माता। एक पतली नाजुक जाल जैसी बीच की झिल्ली होती है जिसको हम लुतास लाभ यानी अक्चिंस मकड़ी तुला कहते हैं। और ये सबसे भीतरी जो है अत्यधिक संवहनी युक्त जो है पाए मेटर, यानी पाए सबसे भीतरी होती है तथा इनके जो बीच की जगह हमें एक तरल भरा हुआ होता है जिसे हम प्रमस्तिष्क मेरुदंड यानी सेरोबाइपाइनल्स कहते हैं। सेरोबाइपाइनल्स जो होती है फ्लूइड कहते हैं। देखिए सेरोबाइपाइनल्स फ्लूइड जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यही जो फ्लूइड जो होती है जो है मूवमेंट करने लग जाती है तो आपके सर दर्द जो है काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। मस्तिष्क के भीतर गुहा होती है जिसमें भी यह तरल भरा हुआ होता है, यानी ये तरल जो है हमारे मस्तिष्क में भरा हुआ होता है जिसकी वजह से जो है हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो मस्तिष्क के प्रमुख 3 भाग यहाँ पर लिया गया है। देखिए सबसे पहले आपको पता ही है कि अग्र मस्तिष्क होती है, मध्य मस्तिष्क होती है और पश्चिम मस्तिष्क होता है, ठीक है, जिसको हिंद ब्रेन, मिड ब्रेन और जो है फोर ब्रेन कहते हैं। ये नाम तो आप भली भांति परिचित ही होंगे, ठीक है।
तो ये मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं और ये तीनों भाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक जो है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ब्रेन के पूरे जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कंट्रोल एंड कंडीशन में दिया हुआ है, तो वो बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के उन बच्चों तक जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि वो बच्चे जो है पूरी तरह से इसको समझ लें और उनको कोई तरह के डाउट ना रहे। ठीक है, देखिए दोस्तों, कहते हैं शेयर करना बहुत ही अच्छा विचार होता है, क्योंकि इससे दूसरे बच्चों का हेल्प मिल जाता है। ठीक है, अगर हेल्प आप करते हो दूसरे बच्चे को, तो आपको भी क्या पता कुछ टॉपिक उनको मिले तो आपसे भी वो शेयर करेंगे। इसलिए सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, इस लिंक को कॉपी करना है और डायरेक्ट जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इससे क्या होगा, जो बच्चे आपके साथ जुड़े हुए होंगे या आपके कॉन्टैक्ट उनके पास होगा, तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और इससे जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है, ये तो था आपके लिए ज़रूरी बात जिसको आपको करने की आवश्यकता है दोस्तों, तभी जो है आपके त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है कई रूप में हेल्पफुल बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा टॉपिक जो है हमने यहाँ बात किया था अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क देखिए क्या होता है, कहते हैं अग्र मस्तिष्क जो हो कि प्रमस्तिष्क यानी जो है सेरिब्रम और डायनोफेलाइन से बना हुआ होता है। यानी हमारा अग्र मस्तिष्क जो होती है सेरिब्रम और जो है डायनोफेलाइन से बनी होती है, डायनोफेलाइन जो होती है से बना होता है, जो कि बहुत विशिष्ट बात रखती है। उसके पश्चात है मध्य मस्तिष्क, यानी जो मिड ब्रेन है, वो जो मध्य मस्तिष्क है, जो अग्र और पार्श्व मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा नलिकाएं वाला भाग होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है सबके विषय में जो है हम वो पूरी तरह से जो है इसकी कार्य प्रणाली के भी बारे में समझेंगे। ये नहीं कि हम यहीं छोड़ देंगे इसको, इसे कार्य प्रणाली के भी विस्तार से जानेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें जो है मध्य मस्तिष्क में अग्र और पार्श्व मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा नलिकाएं भाग होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है पश्चिम मस्तिष्क। देखिए पश्चिम मस्तिष्क जो होती है अनुमस्तिष्क यानी सेरिब्रम तथा पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेटास में यानी मेडुला ऑब्लिगेटा का बना होता है। यानी पश्चिम मस्तिष्क जो होता है दोस्तों, जिसे जो हम फोर ब्रेन कहते हैं, मेडुला ऑब्लिगेटा का बना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी सेरिब्रम और पोन्स होते हैं और साथ में मेडुला ऑब्लिगेटा का जो है ये बना हुआ होता है। अब हमारे समक्ष जो आता है पहला टॉपिक यही आता है प्रमस्तिष्क। अब देखिए प्रमस्तिष्क होती क्या है, कहते हैं प्रमस्तिष्क का एक सबसे बड़ा भाग होता है जो दो दाएं और बाएं भाग में बटा हुआ होता है, जिन्हें हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। इनकी बाहरी सतह जो है कटोको यानी डायडेस और खांचे ग्रोपिल्स जो ग्लोबिस की मौजूदगी के कारण ये अत्यधिक संविशित होती है और प्रत्येक गोलार्ध आंतरिक रूप से खोखला होता है और इसकी भित्तियों में दो भीतरी एक बाहरी क्षेत्र होते हैं और बाहर क्षेत्र उसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क वटकुल्ट कहते हैं। देखिए जो बाहरी क्षेत्र होती है उसे क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क वेलकुट में कहते हैं। और ये जो है तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन की कोशिका काय होती है। देखिए तंत्रिका कोशिका जो होती है न्यूरॉन की कोशिका काय होती है। कहते हैं ये कोशिका काय जो होती है घूसर रंग का होती है, यानी घूसर रंग के होते हैं, नाते इसे जो है इसको हम घूसर द्रव्य यानी ग्रेजी मैटर यानी ग्रे कलर का होता है, इसलिए इसको हम घूसर द्रव्य यानी ग्रे मैटर भी कहते हैं। अब देखिए इसका कलर जो होता है ग्रे कलर का होता है, जो भी इंपॉर्टेंट बात आता है। कहते हैं भीतरी क्षेत्र जो होता है सफ़ेद तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन रेशे का बना होता है, यानी भीतरी क्षेत्र जो होते हैं सफ़ेद तंत्रिकांश एक्सॉन के बने होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। यहाँ पर जो है साधारण मानव मस्तिष्क के चित्र दिखाए गए हैं जो जर्नल है लेकिन बहुत काम की है। कहते हैं कपाल के बीच स्थित मस्तिष्क कैसा होता है। देखिए सबसे पहले तो झिल्ली बनी हुई होती है, झिल्ली के बाद जो होता है करोटी मतलब खोपड़ी स्कल बने होते हैं। उसके पश्चात जो है अनुमस्तिष्क अंदर होते हैं और प्रमस्तिष्क ऊपर होता है। अनुमस्तिष्क नीचे होते हैं और प्रमस्तिष्क जो होता है ऊपरी वाले भाग में होता है। और आप देख सकते हो कि मस्तिष्क के जो है कैसा यानी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर स्थित है, आपको क्लियर दिख जाएगा। तो इससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया कि ब्रेन किस प्रकार जो है विभक्त होती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है कि ब्रेन जो है हमारे किस प्रकार यहाँ कार्य करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मस्तिष्क के मध्य काट यानी अंदर के अंदरूनी भाग कैसे फैले हुए हैं। अब देखिए ये कैसा है,
इस प्रकार दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पर ओरिजिनल भी दिखाने की कोशिश करूँगा जो मानव मस्तिष्क होते हैं, ठीक है। अगर हो सका तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा इसमें, तो आप देखना कि उसमें किस प्रकार उसी प्रकार से बना हुआ है। ये तो डायग्रामेटिक है जिसको ब्लैक एंड वाइट है, बट रंगील देखोगे ना तो आपको एक अलग सा ही अनुभूति होगी। तो इसमें आप देखोगे तो क्लियर दिखेगा, प्रमस्तिष्क गोलार्ध दिखेगा और पिनियल्स काय दिखेंगे, और कहते हैं थैलोमस भी दिखेगा जो कि एक द्रव्य रूप में दिखेगा। उसके बाद हाइपोथैलेमस भी दिखेगा, हाइपोथैलेमस भी होगा उसके नीचे होगा। और प्यूटरी जो है पीयूष ग्लैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना कि प्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये सभी हार्मोनों को सभी को नियंत्रण करता है, सभी ग्लैंडों को नियंत्रण करता है, इसलिए प्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें पेन्स दिखेंगे और मध्य मस्तिष्क जो दिखेगा ही दिखेगा। मेडुला ऑब्लिगेटा भी आपको नज़र आएगी। देखिए मेडुला ऑब्लिगेटा भी जो है नीचे की तरफ फैली हुई है, और इसी के साथ जो है आपको अनुमस्तिष्क का भी जो है ज्ञान प्राप्त होगा। अनुमस्तिष्क भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि डायग्राम भी क्लियर बता रहा है। उसके बाद पिनियल्स काय दिखेगा, तो ये पिनियल काय जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। तो ये काफ़ी विस्तृत डायग्राम था। यहाँ पर ओरिजिनल चित्र भी होगा, जो भी दिखेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। उसको आप देख लेना कि ये पार्ट किस प्रकार दिखता है और इंसानों के ब्रेन किस प्रकार लगता है। तो कहते हैं ना, ये एक अलग अनुभूति रहती है। तो मस्तिष्क के जो है मध्य का क्षेत्रफल जो है आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम व्यू से भी रखता है और आपको याद करना भी बहुत आसान हो जाता है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके चित्र आ जाते हैं, चाहे वो 10वीं क्लास के हो, चाहे 11वीं हो, चाहे +2 हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, उन सभी बच्चों के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए किताब सबका एक ही होता है, ठीक है, सिर्फ कहते हैं नाम बदल जाता है कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, न जाने कौन कौन से बोर्ड यहाँ बने हुए हैं। सब में किताब शिक्षा एक जैसा ही होता है, एक जैसा ही होती है। थोड़ी सी कहते हैं थोड़ा सा चेंजेबल होता है, तो वो बात अपनी जगह पे अलग हो जाती है। कहते हैं दोस्तों कि 12वीं क्लास जो होता है सीबीएसई को मैं आसान मानता हूँ, लेकिन वही एनआईओएस को टफ मानता हूँ, क्योंकि इसमें 11वीं और 12वीं दोनों का सिलेबस होता है। तो जो एनआईओएस के बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही लंबा सिलेबस को जो है अध्ययन करना पड़ता है। तो तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाइए, ठीक है। ये मैं बार बार कहने का अर्थ ये नहीं है, मुझे उन बच्चों तक पहुंचना है जो इस वीडियो से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी मायने में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये विस्तृत है। मैं ये नहीं कि 15 मिनट और 10 मिनट और 2 मिनट का जो है वीडियो डाल रहा हूँ। इसका मतलब है कि अगर 15 आधा घंटा या 45 मिनट के होते हैं तो उसमें पूरी जानकारी होती है। कहते हैं क्योंकि मेरा पहला ही उद्देश्य यही है कि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है, या लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो हम ये लिटिल नॉलेज नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम हर एक पार्ट के बारे में जो है विस्तृत से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, क्योंकि 10वीं क्लास के चाहे हिंदी मीडियम बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम बच्चे हो, ठीक है, उनके लिए ये टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको ज़रूर जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे आप जो इसको कॉपी कीजिए। तो जो हमने यहाँ पर देखा है, जो आपने ब्रेन के स्ट्रक्चर देखा, वो काफ़ी विस्तृत थी, ठीक है। कहते हैं उसे श्वेत द्रव्य यानी वाइट मैटर भी होता है, यानी आप कह सकते हो कि जो आपने ये चित्र देखा इसमें काफ़ी विस्तृत था। कहते हैं अगर आप देखोगे कि वितरित क्षेत्र में सफ़ेद तंत्रिका एक्सॉन रेशे होते हैं, जो वितरित क्षेत्र में जो सफ़ेद एक्सॉन होते हैं, जिसको एक्सॉन के नाम से भी जाना जाता है, उस जो है श्वेत द्रव्य यानी वाइट मैटर कहते हैं। यानी वाइट मैटर के बने होते हैं, जहाँ महासंयोजक पिंड यानी कपल्स कॉलेस से जड़े जो है तिरछे तालिका रेशे की एक चादर सी होती है। दोनों प्रमस्तिष्क जो है गोलार्धों के जोड़े रहता है, और प्रमस्तिष्क का बाएं पशु शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है। देखिए प्रमस्तिष्क जो होती है दोस्तों, ये बायां भाग शरीर के नियंत्रण करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमस्तिष्क जो होती है हमारे सिर्फ बाएं पक्ष, यानी बायां का मतलब होता है, देखिए बायां, राइट लेफ्ट, ठीक है, बायां पक्ष को करता है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड को पूरा जो है नियंत्रण करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और इसी प्रकार जो है दायां पार्श्व बाएं भाग का, तो इस प्रकार जो है हमारे दोनों क्षेत्रों के लिए जो है ये अपना लिए कार्य करता है।
अब सबसे बड़ी बात है कि प्रमस्तिष्क बलकुटा के कौन कौन से कार्य होते हैं। देखिए कार्य जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है। कहते हैं प्रमस्तिष्क बलकुटा के 3 कार्य होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, इसको समझना है। ये इच्छुक पेशी संकुलन के आरंभ करता है और उनका नियंत्रण करता है, यानी जितने भी इच्छुक क्रियाएं होते हैं जो अपने अपने क्रिया करते हो उन सब पे जो है इसी का ही कंट्रोल होता है। साथ में ये संवेदी अंग जैसे नेत्र, कान, नाक, जीवा, स्किन सभी को जो है अपने नियंत्रण में रखता है, उसको कार्य करने के लिए जो है अग्रसर करता है। अब देखिए कितना प्रमस्तिष्क के इंपॉर्टेंट कार्य है कि हमारा नेत्र, कान यानी सेंस संवेदी अंगों को ये नियंत्रण करता है। ये तो बहुत विशिष्ट बात हो गई ना। कहते हैं उसके बाद यह मानसिक दिमागी, अगर मानसिक दिमागी काम जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, इन सभी बातों को जो है प्रमस्तिष्क का ही कार्य होता है कंट्रोल करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रमस्तिष्क का क्या कार्य है। तो याद रखना दोस्तों कि हमारे इच्छुक क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है, सेंस ऑर्गन को जैसे नेत्र, कान, नाक सभी को जो है नियंत्रण में रखता है और इसको सूचना प्रदान करता है। और तीसरा जो है ये आपकी मानसिक यानी दिमागी जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, इन सभी चीज़ों को जो है ये क्रियाओं को जो है कंट्रोल करता है और आपको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। उसके पास है अग्रमस्तिष्क। देखिए उसके पश्चात जो हमारा अग्रमस्तिष्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको डायनोसोफेलाइंस भी कहते हैं, यानी डायनोसोफेलाइंस कहते हैं, जिसको हम हिंदी में अग्रमस्तिष्क पश्व कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम डायनोसोफेलाइंस कहते हैं। नाम थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ने में आपको लगेगा, ठीक है। अग्रमस्तिष्क का यह भाग प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। इसमें 2 भाग होती है मेनली, तो याद रखना ये इसके 2 भाग होती है। एक चेतक होता है जिसको हम थैलमस ग्लैंड कहते हैं, इसको चेतक भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, थैलमस। यह घुसर रंग का होता है, यानी ग्रे रंग का होता है, एक द्रव्य होता है, ठीक है। ये अंडुनुमा एक सतह या पिंड होती है जो प्रमस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होते हैं। यह उन संवेदी अंग उदाहरण के लिए पीड़ा और सुख के लिए प्रसरण केंद्र का काम करती है। अगर आप में पीड़ा हो रहा है ना तो याद रहना कि थैलमस ग्लैंड की वजह से ही आपको पीड़ा और सुख महसूस होता है, ठीक है। अगर ये कार्य करना बंद कर दे ना तो आपको पीड़ा होगा ना आपको सुख का अनुभव होगा, जो प्रमस्तिष्क का ही होता है। उसके पश्चात है अद्र चेतक। देखिए अद्र चेतक का मतलब होता है अद्र मतलब नीचे, चेतक इसको हम इंग्लिश में हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो होता है अद्र चेतक होता है, यह मस्तिष्क का वह भाग है जो थैलेमस के नीचे स्थित होता है और यह प्रेरित व्यवहार जैसे खाना, पीना, काम, संभावना, नियंत्रण करता है। यह अपने नीचे स्थित जो है पीयूष ग्रंथि का श्वेत का नियंत्रण भी करता है। यह शरीर के तापमान और शरीर के भीतर तरलों के मात्रा का जो है नियंत्रण केंद्र है। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट बात बताया इसने कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है ताप और शरीर के भीतर तरलों का जो है नियंत्रण करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अनुमस्तिष्क। देखिए अनुमस्तिष्क का जो है अपना एक विशेष कार्य है, ठीक है। यह मस्तिष्क का अधोक्षित छोटा भाग है जो प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है, यानी आधार पर कहाँ होता है, उसके नीचे स्थित होता है। इसमें संवलन के स्थान पर अनेक खांचे यानी ग्रैप्स होती है। इसके वलकुट भाग भी घुसर द्रव्य का बना होता है। इसके जो है 2 प्रमुख कार्य होते हैं, याद रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना और दूसरा जो होता है पेशी कोशिकाओं में समन्वय बनाए रखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शरीर का संतुलन बनाए रखना और पेशी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखना, ये जो होता है अनुमस्तिष्क का ही कार्य होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर आपके लिए था जिसको आपको याद करना है। उसके पश्चात है मेडुला ऑब्लिगेटा। देखिए मेडुला ऑब्लिगेटा का भी अपना एक विशेष स्थान और कार्य प्रणाली है। कहते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा जो होती है ये मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। देखिए ये कहाँ क्या होता है, अंतिम भाग होता है जो मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जो होता है स्पाइनल कोर्ड से जुड़ा हुआ होता है। याद रखना दोस्तों, जो मेडुला ऑब्लिगेटा कहाँ होता है, ये जो होता है आपके स्पाइनल कोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। इसके कार्य जो होते हैं यह सांस लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्रीय भाग होता है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बता दिया इसने, सांस लेना और खांसना, निगलना आदि जो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा के ही कंट्रोल में होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा का वो होता है हृदय संपंदन, यानी जो धड़कने धड़कता है वो मेडुला ऑब्लिगेटा के कारण ही और उसी के नियंत्रण में रहता है। कहते हैं आहार नाल के जो है क्रमश यानी जो है एलिमेंट्री कनाल की जो होती है सारी क्रियाएं वो मेडुला ऑब्लिगेटा के ही नियंत्रण में होता है तथा अनेक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, जो स्वयं ही होता है, जैसे धड़कन धड़कना, ठीक है। और जैसे कि होता है आपका
जो है पेट में खाना पचता है, तो ये आपके नियंत्रण में नहीं होता है। The our next topic is spinal cord. The spinal cord is the most important topic for here. There is a control for the all our body, the spinal cord. It is the most important for here for the all class. The spinal cord is extend from to the medulla of brain downward, almost the whole length of the backbone. It is also private in the same three meanings as the brain, and the space between them the content to same cerebral spinal fluid. The cerebrospinal fluid for the spinal cord. There is an arrangement of the white and gray matter reverse in it. There is the most important things for here. Arrangement the white and gray matter is reverse for the spinal cord. The white matter is the outside and the gray matter is the inside. Friend, is the most important things here. The white matter is the out other side and the gray matter is the inside, means inside, but white matter is the outside. That's the most important. Showing in the general structure of spinal cord as seen to cross section. It is also show the manner which is the spinal nerve originate from it. There is an originate from here, and the function of the spinal cord here. The here is a spinal cord of function. There are spinal cord is the most important function for here. The first function is a carry of the reflex below to the neck. There is a carry of the reflex below to the neck, and second is a conduct sensory impulse from skin and muscle to brain. There are conduct sensory impulse from skin and muscle to the brain, and third is a conduct motor response from brain to the trunk and the limbs. There is also most important thing here, a conduct a motor response from brain to the trunk to limbs. The कहते हैं यहाँ पर जो मनुरज्जु है दोस्तों, स्पाइनल कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। स्पाइनल कोड जो है आपने देखा, ये समझा भी होगा, हमने डायग्राम में भी समझने की कोशिश किया था कि स्पाइनल कोड जो है कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है। ठीक है, जो मेडुला ऑब्लिंगेटा के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर है तो इसका अपना एक विशिष्ट होगा, इसलिए जो मेडुलज्जम जो है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेटा से आरंभ होकर जो कैसरुको के कोशाकिक नाल से गुजरती हुई रीढ़ की संपूर्ण लंबाई में स्थित होती है। इसके ऊपर ही भी वही 3 तनिकाएं चढ़ी हुई होती है जो कि मस्तिष्क में होती है, और उसके बीच अवकाश में ही वही परमस्तिष्क जो होता है, जो है मेरू यानी स्पाइनल्स यानी सेरी वो स्पाइनल के रूप में स्थित होता है। कहते एक तरल के रूप में भरा हुआ होता है, यानी यहाँ पर देखोगे तो ये फ्लूइड के रूप में यहाँ भरा हुआ होता है। कहते हैं सर स्पाइनल फ्लूइड तरल के रूप में यहाँ पर भरा हुआ होता है, जो कि आपको पता है कि श्वेत और घूसर द्रव्य की व्यवस्था जो होता है मनुरज्जु में विपरीत होती है। ये बात याद रखना कि इसमें श्वेत और घूसर द्रव्य जो होती है जो स्पाइनल कोड में जो है विपरीत होती है। कहते हैं श्वेत द्रव्य बाहर की तरफ होती है। ये बात बहुत नोट करने वाला दोस्तों है कि श्वेत द्रव्य जो होता है यानी जो है वाइट मैटर होती है वो बाहर की तरफ होती है, और घूसर यानी ग्रे द्रव्य जो होती है भीतर की तरफ होती है। यानी ये बाहर की तरफ होती है वाइट वाली, और घूसर द्रव्य जो होता है भीतर की तरफ होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। कहते हैं मनुरज्जु की सामान्य संरचना जैसे कि अनुप्रस्थ काट में दिखाई देती है, ठीक है, दर्शाए गए थे। चित्र में यह भी दिखाया गया कि मनुरज्जु तंत्रिका में कैसे जो है व्यवस्थित ये होती है। अब देखिए मनुरज्जु की कार्य प्रणाली क्या है। अगर हम कार्य प्रणाली न करें तो इसके बारे में पढ़ के हमारा अधूरा हो जाएगा, क्योंकि कार्य प्रणाली से हमें ये समझ में आएगा कि इसका कार्य प्रणाली किस प्रकार होता है और हमारे शरीर में ये कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं मनुरज्जु की कार्य प्रणाली किस प्रकार है। कहते गर्दन के नीचे जो है प्रतिवर्तों को ले जाना और त्वचा और पेशियों से संवेदी अवयवों को मस्तिष्क तक ले जाना भी इसी का कार्य होता है। तो देखिए गर्दन के नीचे प्रवृत्ति से को ले जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य है, और त्वचा और पेशी में संवेदी अवयवों के मस्तिष्क तक ले जाना भी इसका इंपॉर्टेंट कार्य है। उसके बाद है अनुक्रियाओं को मस्तिष्क में जड़ और हाथ पैरों तक ले जाना भी इसका जो है महत्वपूर्ण कार्य है। द नेक्स्ट टॉपिक इज peripheral nervous system. Here is the most important topic, peripheral nervous system. Here the central nervous system already have learned. There second is a peripheral nervous system in human body. There is the peripheral nervous system is there consists all nerve arising from the brain and the spinal cord. Overall, this consists of two kind of pathway. It is a afferent, the receiving sensory pathway, and efferent is a carrying away motor pathway. This is most important for here. Here are two kinds of pathway. There is the receiving and carrying
ways. These mean to the afferent sensory pathway, and second is a motor pathway. Friend, remember that is just two kind of pathway. Is the first is sensory pathway and second is a motor pathway. There is a friend receive sensory pathway means is a sensory pathway. There is the include of two kinds of nerve. They are purely sensory nerves. For example, the chronic nerve receive from the eyes, ear, and nose. There is the most important for the afferent is a pathway. And second is there is a mixed cranial nerve like a fifth facial nerve which contains sensory fiber begins sensation from the face but is also contain a motor which they are carried impulse away to the jaw muscle. Jaw muscle is there a control of fixed afferent pathway means receive and sensory. Friend is remember that two kind of pathway is a afferent and efferent. Afferent pathway, efferent motor pathway is known is a afferent and efferent. There is a difference between two A and E. There is a two types of pathway. The first is already learned. There is the control by the jaw muscles, and second is a efferent. There is a efferent is a sending pathway. There is a sending pathway may be subdivided into the somatic and autonomics as a nervous system. There is the effect of sending pathway may be a subdivided into a somatic and autonomics nervous system. There is somatic nervous system control the voluntary muscle. There is a friend is the most important thing here. The somatic nervous system control the voluntary muscle. It is include to the most cranial nerve as well as the motor nerve fibers or spinal nerves. Both these conveys a message for the CNS. There are voluntary muscles. And second is the autonomic nervous system. The first is the somatic nervous system, and the second is the autonomic nervous system means ANS. This innervate the voluntary muscles and the gland. It consists of pair of chain of ganglia and nerves and other side of backbone. This is the system assembly a motor system. This is regulate the voluntary action of the internal organ. It is a consist of two parts. Here the sympathetic nervous system and his second is a parasympathetic nervous system. Friend, autonomic nervous system divided by sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Show in this figure. Here show the digital structure for the our aries, lower gland, salivary glands, heart, lungs, stomach, medulla, pancreas. There is control of nervous system. There is adrenal gland, colon, and the all part here. Lungs, stomach, abdomen, pancreas, adrenal gland, colon, urinary bladder gland, sex organs, there is the parasympathetic nervous system. Here is sympathetic nervous system. There is sympathetic nervous system is a stomach, adrenal gland, colon, urinary bladder gland, sex organ, and other side stomach, intestine. There is the parasympathetic nervous system is the testes, and they all as a part are control is a parasympathetic nervous system, and other side is a sympathetic nervous system. There is a understand the autonomic nervous system, their parasympathetic nervous system and autonomic nervous system in a diagram. The sympathetic nervous system is to prepare the body for a functioning of emergency and situation, and the parasympathetic nervous system are stabilize the normal condition once the emergency is over. The opposite effect of the two subdivision of the autonomic nervous system on their different organ is here list. There are opposite effect of the two division of autonomic nervous system, and there is a list of here. So here is the effect of autonomic nervous system. There is the organs and the effect of sympathetic nervous system and effect of the parasympathetic nervous system. The friend organs are one, and effect of sympathetic nervous system is second, effect of parasympathetic nervous system is third. The eyes pupil is dilated and the constricted of the parasympathetic nervous system. Heart is speeded up, but parasympathetic nervous is slowed down. The blood vessels on a skin constricted. There is sympathetic nerve activity, and there is the parasympathetic is dilated, and the on muscles dilated, and no effect on the parasympathetic nervous system. And bronchioles is the dilated for the sympathetic nervous system, and affected parasympathetic nervous system is constricted. The urinary bladder is a muscle relaxed in a sympathetic nervous system, and the parasympathetic nervous system is muscle is a contract.
The sympathetic is relaxed, but is a parasympathetic is the muscle is contracted. And also is expanded, contracts the sympathetic, and parasympathetic expanded, relaxed. And the sweat secretion is the sympathetic is increasing, but parasympathetic is no effect on sweat secretion in a parasympathetic nervous system. And there is also the blood sugar. There is a sympathetic is increasing, but parasympathetic is no effect. And salivary secretion is the stop. Is a sympathetic nervous system is stop, and parasympathetic nervous system is increased. And their tear gland. There is a tear gland is the sympathetic nervous system is activity, but as there are parasympathetic nervous system is slow down. There is a erector muscles of skin hair. The stimulate of hair arise of sympathetic nervous system, but relax hair flattened and the parasympathetic nervous system. And adrenal gland to the sympathetic nervous system is increasing secretion of adrenals, but parasympathetic is no effect on at all. And there intestine. There intestine is a peristaltic decrease in a sympathetic nervous system, but other side is a peripheral nervous system is a peristalsis is a increasing. And the eighth list a stomach gland. There is the first sympathetic nervous system a decreasing of secretion, but parasympathetic is a increasing of secretion is the most important for here. The one fact is the autonomic nervous system is strongly influenced by the emotion such as the grief, anger, fear, sexual stimulus, and etc. The autonomic nervous system is strongly influenced by emotion, grief, anger, fear, sexual stimulation. There is the created by autonomic nervous system. The autonomic nervous system is a response by the grieving, anger, fear, and sexual stimulus. There is the most important word here. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है परिधि तंत्रिका तंत्र। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में तो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके बारे में हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विषय में पढ़ा और जाना भी कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जो है हमारा परिधिक तंत्रिका तंत्र जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ स्पाइनल कॉर्ड और जो है आपका ब्रेन तक ही सीमित था, लेकिन ये जो है विस्तृत है, तो इसके बारे में जो हमें अध्ययन अच्छे से करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तभी जान पाओगे कि हमारे शरीर में किस अंग का क्या कार्य है। तो इसको बहुत ध्यान से करना चाहिए, 2 पार्ट में बने चाहे 4 पार्ट में बने, आपको हर एक पार्ट को जो है ध्यान से समझने की ज़रूरत है और इससे जो है ज्ञान प्राप्त करना आपका फ़र्ज़ बनता है। तभी जाके जो है आपका अधूरा जानकारी नहीं रहेगा, अब पूरे तरह से जो होगे ब्रेन के बारे में समझ जाओगे। ठीक है, पहले वाले में हमने जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में विस्तार पूर्वक जाना और उसका कार्य प्रणाली को समझा। ठीक है, अब जो है हम इसके ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें बहुत पार्ट आए थे, हमने डायग्राम में भी पहले देखा था, फ्लो चार्ट में भी समझा था। तो अब इसका जो है विस्तार से जानने और इसके कार्य प्रणाली के बारे में समझने का समय आया है। कहते हैं परितंत्रिका तंत्र में वह सभी तंत्रिकाएं शामिल है जो मस्तिष्क और मेरुज्जर से निकलती है। कहते हैं कुल मिलाकर यह तंत्र 2 प्रकार के पथों से बना हुआ होता है। एक होता है अभिवाही, अपनी ओर लाने वाली, देखिए अभिवाही जो होती है अपने तरफ लाने वाला होता है, संवेदी पथ, और दूसरा जो है अपवाही जिसको हम प्रेरक पथ भी कहते हैं, देखिए दूर ले जाने वाली होती है। एक अपवाही जिसको पास में लाने वाली होती है और एक जो है अपवाही दूर ले जाने वाला होता है। अगर हम अपवाही को कहें तो इसको हम संवेदी पथ कहेंगे, यानी संवेदनशील होते हैं। और दूसरा जो होता है आपका अपवाही जो होता है वो प्रेरक होता है। प्रेरक का मतलब समझती ही होगी कि आपको प्रेरणा देती है, और संवेदी का मतलब होता है जो संवेदनशील अंग होते हैं। हमारे बहुत से अंग जो होते हैं संवेदनशील होते हैं, जिसके छूने से ही आप जो मुरझाने लग जाते हो या आपको गलत एक्टिविटी आने लग जाती है, तो उसे हम संवेदी अंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आगे हमारा बताया गया सबसे पहला यही बात आता है अभिवाही अंग। देखिए ये अभिवाही अंग किसे कहते हैं? अगर संवेदी अंग जो है 2 प्रकार के तंत्र होती है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, पहला तो ये कहते हैं जो विशुद्ध रूप से संवेदी तंत्रिका जो होते हैं नेत्रों, कानों, नाक आदि से आने वाली कपाल तंत्रिकाओं को जो है में रहता है। यानी देखिए हमारे जो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको लिए जो है संवेदी अंग अपने कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाता है। यानी नेत्र, कान, नाक जो होते हैं और जीवा जो होती है और स्किन के लिए कितना संवेदनशील होता है। आप अगर स्थिर रहोगे और कोई आपको हल्का से बॉडी के पार्ट को अगर छूने की कोशिश करेगा तो आपके जो रोए होंगे वो खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका बॉडी जो है संवेदनशील है। ठीक है, तो ये आप जो है अपने घर में एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो।
कहते हैं मिश्रित कपाल तंत्रिका, जैसे कि पांचवी कपाल तंत्रिका होता है जिसमें अनंत तंत्रिका यानी फेशियल नर्व्स के नाम से जाना जाता है, यानी फेशियल नर्व कहते हैं, जिसमें चेहरे से संवेदी को लाने वाले संवेदी रेशे मौजूद होते हैं। यानी चेहरे से संवेदी लाने वाले संवेदी रेशे मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रेरक रेशे भी शामिल होते हैं। यानी कुछ प्रेरक रेशे भी इसमें सम्मिलित होता है जो आवेगों को जबड़े की पेशियों तक पहुँचाते हैं। यानी देखिए ये क्या करता है, जब्स के पहुँचाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट कार्य है कि ये रेशो को क्या करता है, हमारे जबड़े होते हैं जिसे जब्स भी कहते हो, वहाँ तक जो है पेशियों तक पहुँचाने कार्य अविवाहित तंत्र यानी ग्रहण से संवेदी अंग का ही कार्य होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अववाही यानी दूर ले जाने वाला तंत्र। देखिए दोस्तों, दूर ले जाने वाले तंत्र का मतलब यही होता है कि पथ को दो में विभाजित किया जा सकता है, यानी इसको दो पार्टों में विभाजित किया जा सकता है, यानी एक जो है कारिक और एक श्वेत तंत्रिका तंत्र। अब देखिए यहाँ पर भी जो है अववाही तंत्रिका तंत्र जो है दो भागों में विभक्त हो रहा है, और इसी प्रकार जो त्रिपाण स्टडी सेंटर भी दो भागों में विभक्त है। एक तो है आप, जैसे कि मैं बनाता हूँ वीडियो और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और आपका फर्ज होता है कि दूसरा पार्ट बनिए और उन बच्चों तक पहुँचने में मेरा हेल्प कीजिए जो आपके आसपास पढ़ते हैं। और ये संभव कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है, लेकिन इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आपको कोई जाके बताना नहीं है, न जाके आपको उसको प्रचार करना है। आपने क्या करना है, सिर्फ इस लिंक को अपने कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जो बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं या आपके समक्ष जुड़े हुए हैं वो सभी व्यक्तियों तक ये पहुंच जाएगा, चाहे वो NIOS के बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो BA कर रहे हों, चाहे 10th क्लास के हो, चाहे 9th क्लास के हो, चाहे 8th क्लास के हो, किसी भी क्लास के हों, उन सब के लिए जो है यहाँ पर वीडियो और सबके लिए जो है कुछ न कुछ उपलब्ध जरूर है। यानी सब बच्चे जो है इससे लाभान्वित हो जाएंगे। तो आप जो है दो भागों में विभक्त करने का यही अर्थ है कि आप भी जो हो त्रिपाण स्टडी सेंटर के एक पार्ट हो। यानी आप अगर जुड़ चुके हो, आपने इसको वीडियो को देखा है, इसका मतलब है कि आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर के सदस्य बन चुके हो और आप भी जो है इससे ज्ञान कुछ ना कुछ प्राप्त किया है। देखिए दोस्तों, ज्ञान जहाँ से प्राप्त होता है वो उसके साथ जुड़ जाना ही होता है, क्योंकि उसके विचार आप ग्रहण करते हो, उसके सोचों को ग्रहण करते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये इंपॉर्टेंट होता है तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि इसको जो है दूसरे बच्चे तक हम कैसे पहुँचाएं जो भी इसको लाभान्वित हो सके। तो ये तो मुझे पता है कि मेरे अकेले से तो नहीं होगा, मुझे भी दो भागों में विभक्त होने की ज़रूरत है। मैंने आपको कहा था कि आप मेरे जो हो दूसरे हाथ हो, और दूसरा हाथ का कार्य यही है कि दूसरे बच्चे तक कैसे पहुंचाया जाए। अगर आपने एक बार वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के सदस्य बन चुके हो और इसमें जो है जग कल्याण के रूप में आपको ये कार्य करने चाहिए, और ये करने से आपको सुकून भी मिलेगा और लोग की तरफ से आपको जो है आपका अच्छा भी लोग कहेंगे कि कम से कम आपकी वजह से किसी को वीडियो तो मिला जिससे जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सके। तो यही बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आपका दूसरा हाथ बनना है। जैसे जो अववाही है यानी दूर ले जाने वाला है, लेकिन हमें पास लाना है सभी को। यहाँ पर जैसे अविवाही जो था वो पास लाता था, तो हमें पास लाने वाला काम करना है। लेकिन यहाँ जो हमारा टॉपिक है अपवाही यानी दूर ले जाता है, ये पद के दो भागों में विभाजित किया गया था, एक कारिक अथवा श्वेत तंत्रिका तंत्र। देखिए जो दूर ले जाने वाले तंत्रिका तंत्र होते हैं वो कार्य तंत्रिका तंत्र होते हैं और श्वेत तंत्रिका तंत्र। जैसे श्वेत का मतलब आप समझ गए होंगे कि स्वयं, कार्य का मतलब जो कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यही आता है कार्य तंत्रिका तंत्र। देखिए दोस्तों, ये जो होते हैं इच्छुक पेशीय तंत्र नियंत्रण करता है। देखिए इच्छुक यानी आपके अपने इच्छा से, जैसे मैंने आपको बोल दिया, इतना बड़ा बात है बोल दिया, लेकिन अगर आपका इच्छा नहीं होगा तो आप नहीं कीजिएगा। तो इसी को कहते हैं इच्छुक कार्य, जो आपके इच्छा से होता है। और इच्छा तब होता है जब वो सही हो और इसमें किसी प्रकार की गलत चीज़ें ना हो, तो उसे इच्छुक होती है। हमारे शरीर में बहुत से अंग जो होते हैं इच्छुक क्रियाओं के भी नियंत्रण करता है। यानी यहाँ जो अपवाही तंत्र जो होता है वो जो होता है आपके इच्छुक तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रण करता है। तो इसमें जो है कार्य तंत्रिका तंत्र का एक कार्य होता है, वो होता है इच्छुक पेशियों का नियंत्रण करना। याद रखना दोस्तों, ये कार्य तंत्रिका तंत्र का जो कार्य होता है वो होता है इच्छुक पेशियों को नियंत्रण करना। और इसके अंतर्गत अधिकांश कपाल तंत्रिकाओं के साथ साथ जो है मेरी तंत्रिका के प्रेरित तंत्रिका रेशे भी आते हैं। यानी जो यहाँ पर
मेरुतंत्रिका तंत्र है उसके प्रेरक जो होते हैं उनके रेशे भी इसमें सम्मिलित होता है। और साथ में साथ जो होता है ये दोनों ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इच्छुक पेशियों को संदेश ले जाता है, यानी जो हम अपने इच्छा से कार्य करते हैं ना उनको संदेश लेके जाता है। जैसे कि मैंने आपको संदेश दिया है तो ये हाथ को संदेश जाएगा, हाथ दबाएगा और फटाक से जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लग जाएगा। तो ये जो होता है इच्छुक पेशियों को संदेश लेके जाता है और कहता है कि इसको कार्य करो, ये सही है, ये कार्य करो, ठीक है। ये कार्य अगर आप हाथ उठा रहे हो इसका मतलब इच्छुक क्रियाएं हैं, ठीक है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्वयं यानी एटॉमिक तंत्रिका तंत्र, जो कि जिसको हम ANS के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एटॉमिक नर्वस सिस्टम, एटॉमिक नर्वस सिस्टम जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसका काम अनैच्छिक होती है, ये आपकी इच्छा से नहीं होगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक होगा। अनैच्छिक तब होता है दोस्तों जब कोई बच्चा जो होता है सब्सक्राइब कर लेता है तो उसको चाहे चाहे ना चाहे उसको जो है क्या करते हैं नोटिफिकेशन मिलता ही है, उसे अनैच्छिक कहते हैं, यानी हमारी इच्छा से नहीं चलता। एक बार हमने कर दिया तो वो जो है अनैच्छिक क्रियाएं करने लग जाएगा। हमारे बॉडी में अगर आप देखोगे तो धड़कन जो होती है वो अनैच्छिक क्रियाएं करती है। आपका जो है इंस्टाइन लाइनस्टाइन खाना जो पचता है अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। उसी प्रकार जो बहुत से ऐसे अंग हैं जो अनैच्छिक क्रियाओं को रहते हैं नियंत्रण में, तो इसके लिए जो है एटॉमिक नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल करती है। अनैच्छिक पेशियाँ और ग्रंथियों के जो है तंत्रिका प्रदान करता है और ये गुच्छिकाओं और तंत्रिकाओं की एक जोड़ी श्रृंखला से बना हुआ होता है जो कि रीढ़ की हड्डी के दोनों पार्श्व में स्थित होता है। अब देखिए दोनों पार्श्व के बीच में स्थित होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं यह तंत्र प्रमुख रूप से एक प्रेरक तंत्र है, यानी ये प्रेरणा देती है आपको। देखिए दोस्तों प्रेरणा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जो एटॉमिक नर्वस सिस्टम जो है कार्यशील है कि आपको प्रेरणा देता है कि आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे से स्टडी करना चाहिए और अच्छे मार्क्स लेके अपने माता पिता को खुश करने की कोशिश करना चाहिए। और ये प्रेरणा जो है आपको एटॉमिक नर्वस सिस्टम ही देता है जो आंतरिक अंगों को अनैच्छिक क्रियाओं को नियमन करता है, यानी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसका जो है ये कंट्रोल करती है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई बात यहाँ पर रखता है कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करती है। इसे दो भाग होते हैं, देखिए इसमें दो भाग आ जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है अनैच्छिक क्रियाएँ जो होती है दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक जो होता है अनुकंपी तंत्रिका और दूसरा जो है होता है आपका क्या होता है परानुकंपी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे को हम क्या कहते हैं दोस्तों पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है कि पैरा प्लस अनुकंपी से बना है। अनुकंपी यानी सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हम जानेंगे कि सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या है और पैरा अनुकंपी तंत्रिका मतलब इसका तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है उसका क्या कार्य है। तो ये सारे जो है विस्तार से हम जानेंगे। अब देखते हैं कि इसमें जो है हम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो ये किस अंग को कंट्रोल करने के लिए अग्रसर होता है। दोस्तों यहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्वयं तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी और पराकंपी तंत्रिका तंत्र को दर्शाया गया है। अगर आप इधर साइड देखिएगा तो इसमें परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को दिखाया गया है और दूसरे साइड जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी इसको आप कह सकते हो कि पैरा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एंड जो है सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम दिखाया गया है, जिसमें आप देखोगे कि सारे पार्ट जो है बॉडी के एक दूसरे से अटैच है, यानी सारे जो है नर्व सिस्टम के कंट्रोल में ही होते हैं। पैरानुकंपी यानी जो पैरा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है तो इधर साइड दिखाया गया है, बहुत सारे पार्ट ही दिखाए गए हैं। देखा जाए तो लंग से लेके जो है आपको जो है ये ओवरी तक दिखाया गया है, सिस्टम दिखाया गया है, स्टमक दिखाया गया है। दूसरी तरफ देखोगे अनुकंपी तंत्रिका में तो ये परतालिका से लेके जो है अनुग्रंथि, लाल, हृदय, फेफड़ामाशय, ग्रहणी, अंगनाशय, विद्रांश, मूत्राशय सारे कुछ को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, पराकंपी तंत्रिका तंत्र, तो आप इसके एग्जाम्पल के साथ भी लिख सकते हो और ये बहुत समझने के लिए बहुत ही अच्छा जो है डायग्रामेटिक यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। जिसमें अंडाशय भी इधर साइड आ रहा है जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में, स्टमक अभी आ रहा है, लंग्स आ रहा है, हार्ट आ रहा है और बहुत कुछ चीज़ें सब आ रहे हैं जो आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो याद करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा, ठीक है। पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर के आपात परिस्थितियों को सामान्य करने के लिए तैयार करता है। देखिए
अब कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गया कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होते हैं यानी सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, ये आपातकालीन परिस्थितियों में सामना करने के लिए हमें जो है बनाता है, हमें जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है कि अगर कभी जो है आपातकालीन स्थिति आ गया तो हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य जो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के ही रिगार्डिंग होता है। तो यानी ये जो है सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल करता है इमरजेंसी जो है सिचुएशन को, इमरजेंसी सिचुएशन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है और इसके लिए तैयार करता है हमें। लेकिन अगर देखा जाए पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम यानी जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है आपात स्थिति के समाप्त होने पर सामान्य स्थिति को पुनः स्थापित कर देता है। और मान लीजिए आप बहुत दुखी हो, बहुत काफ़ी इरिटेट हो गए हो, तो ये जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपको कंट्रोल करेगा, यानी सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आपको कंट्रोल करेगा। जब आप इसे उभरने लग जाओगे, धीरे धीरे अपने मन की दुविधाओं को ख़त्म करोगे, तो ये चला जाएगा आपका जो है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के पास, यानी जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होगा वो स्थिति को समाप्त होने पर आपको बनाने की कोशिश करेगा, आपको जो है जैसे पहले दिनचर्या के कार्य करते थे वैसे कराने के लिए आपको अग्रसर करेगा। अब यहाँ पर श्वेत तंत्रिका तंत्र के प्रभाव यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें आपको प्रकंपी और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के विषय में जो है विस्तार से आपको जानने को मिलेगा। अब देखिए पहला जो है अंग है, दूसरा अनुकंपित क्रियाओं का प्रभाव और जो है थर्ड जो होगा पैराकंपी तंत्रिका के प्रभाव। अब देखिए यहाँ पर नेत्र की पुतली जो होती है सुफलित होती है, यानी काफ़ी विस्तृत होती है, लेकिन ये पैराकंपी तंत्रिका के रिगार्डिंग जो होता है संकीर्णित हो जाती है, छोटी हो जाती है। और हृदय संबंधन या हृदय की धड़कन जो होती है अनुकंपी तंत्रिका के कारण इसकी दर बढ़ जाती है, यानी काफ़ी धड़कनें तेज हो जाती है। लेकिन पैराकंपी तंत्रिका के तंत्र के कारण ये धड़कनें जो होती है दोस्तों कम हो जाती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रुधिर वाहिकाओं में क्या होता है, देखिए त्वचा पर जो होता है अनुकंपी तंत्रिका के संकुचित हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए प्रकंपी तंत्रिका तो इसमें विस्तृत हो जाती है, यानी फैल जाती है। और पेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसमें जो होता है अनुकंपी में विस्फोरित हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। लेकिन जो पैराकंपी तंत्रिका तंत्र होता है उस पर किसी प्रकार के प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। उसके बाद है श्वसन नलिकाएं। देखिए श्वसन नलिकाओं में जो होती है इसका जो है कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका में विस्फोरित हो जाती है, यानी फैलती है। लेकिन वही जो है पैराकंपी तंत्रिका में आप देखोगे तो ये संकुचित हो जाती है, यानी काफ़ी स्मॉल हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन कहते हैं इसका और भी प्रभाव होता है, जैसे मूत्राशय में क्या प्रभाव पड़ता है। मूत्राशय में जो होता है अनुकंपी तंत्रिका के जो होती है पेशी शिथिल पड़ जाती है, यानी अवरोधन पेशी संकुचित हो जाती है। लेकिन वही जो है पैराकंपी तंत्रिका में जो है पेशी संकुलित मूत्र करने का इच्छा पैदा करता है हमारे अंदर, यानी हमें इच्छा होती है कि हमें बाथरूम जाना चाहिए, ठीक है। ये अवरोधी पेशी शिथिल हो जाता है, जिसके बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखा जाए तो स्वेद का स्वेदन यानी जो आपका सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होगा उसमें बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम देखोगे तो उसमें जो होगा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर रुधिर सकरा के देखा जाए रुधिर में क्या प्रभाव पड़ता है, तो रुधिर में जो होगा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में ये बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई तरह के जो है दीपित नहीं होती है। अगर लाल श्वेत ग्रंथि के बारे में हम देखा जाए तो इसमें जो होगा सिम्पैथिक में बढ़ जाती है, लेकिन वही पैरासिम्पैथिक में भी जो है काफ़ी इसको भी प्रभाव पड़ता है। यानी सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में जो होता है लाल श्वेतन बंद हो जाता है, लेकिन वही पैरासिम्पैथिक में बढ़ जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। उसके बाद आंसू ग्रंथि यानी जब हम आंसू निकलता है तो आप देखिए सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या हो सक्रिय रहता है, लेकिन वही जो है अगर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में चला जाएगा तो ये मध्य पड़ जाता है, यानी ये धीरे हो जाता है। आंसू की ग्रंथि जो होते हैं जो आंसू निकलते हैं वो धीरे हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर इसको खास और इम्पोर्टेंट भी बनाता है। कहते हैं अगर आगे देखा जाए तो त्वचा के बाल की जो दीपित पेशी यानी रिवेक्टर मसल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो स्थिलित बाल बैठ जाते हैं, यानी ये स्थिलित हो जाती है। लेकिन वही सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो उद्दीपित हो जाती है, यानी उद्दीपित बाल खड़े हो जाते हैं। त्वचा के बाल की देखिए क्या रिएक्शन हो रहा है, उद्दीपित हो जाता है। और मान लीजिए आप आराम से बैठे हुए हो और कोई आपको सपोस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या उद्दीपित हो जाता है, बाल जो है खड़े हो जाते हैं। यानी आपका इसका मतलब है कि सेंसिटिव ऑर्गन कार्य कर रहा है और आपके जो है पूरे जो रोम होते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं,
ठीक है। और ये कभी कभी होता है डर के कारण भी होता है, ठंडे पड़ जाते हो। लेकिन जी हाँ, अगर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो स्थिलित हो जाता है, बाल बैठ जाते हैं, इसमें खड़े नहीं होते, बैठ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं अधिभुक यानी एड्रेनल ग्रंथि में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो श्वेत जो होता है बढ़ जाता है, यानी काफ़ी इंक्रीजिंग हो जाती है इसके बढ़ना, किसको, एड्रेनल ग्रंथियों में। और इसमें जो है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में इसमें कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। अगर देखा जाए छोटी आंत में, तो छोटी आंत में भी बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। अगर सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो क्रमाकुचल घट जाती है, ये जो क्रमानुसार देखा जाए तो ये घट जाती है। लेकिन अगर हम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो क्रमाकुत ये बढ़ जाती है, यानी इसको बढ़ा देता है। अब अमाशय ग्रंथि में क्या इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम देखते हैं तो श्वेतन घट जाती है, यानी श्वेतन जो हो रहा होता है वो घट जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए अगर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ये बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है और उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहता है, श्वेत तंत्रिका तंत्र में जो है भावनाओं जैसे दुख, गुस्सा, डर और लैंगिक उद्दीपन आदि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है श्वेत तंत्र का जो भावनाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी जैसे आप दुखी हो जाते हो, गुस्सा होते हो, डर जाते हो, या सेक्स के लिए आप उद्दीपित होते हो, तो इसमें जो है इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इस समय जो है हमारे सेंसिटिव ऑर्गन काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो ये बातें बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों जो है हम आगे के टॉपिक में मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।